आइए आज हम चर्चा करते हैं किस टुकड़े के पूर्ण हिस्से या किस पूर्ण हिस्से के टुकड़े, दोनों चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है एक सीता, एक श्यामा और एक सोहन, ये तीन बालक बालिकाएं हैं, दो बालिकाएं हैं, एक बालिका है और दो बालक हैं। आपस में खेल रहे हैं और खेलते खेलते चर्चा करते हैं। आपस में खेलते खेलते चर्चा करते हैं। चर्चा यूं करते हैं कि एक उनके पास कागज रहता है इस टाइप का। इस कागज को एक बच्ची बोलती है उसको बीच से मोड़ के कि ये 1/2 है या अर्थात आधा, ठीक है। और एक बच्ची बोलती है ये भी आधा है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। सीता बोलती है ये आधा है। दूसरी बच्ची बोलती है नहीं ये भी आधा है। देखना वही कागज के बराबर टुकड़ा अपनी कॉपी का उसने भी फाड़ा और वो बोली ये भी आधा है। देखिए तो ये भी 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, ये भी आधा हुआ और ये भी आधा। तो दोनों अपने अपने पर सही। तीसरा सोहन का भी तर्क सुनिए। सोहन के पास इस तरह की कोई वस्तु है वृत्ताकार और वो इसको कहता है आधा है, ये वाला हिस्सा आधा है और ये वाला हिस्सा आधा है। अब देखिए इन स्थितियों में तीन तरह के मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सीता का उदाहरण था, ये श्याम का उदाहरण था और ये सोहन का उदाहरण। अब आप ये बताइए कि क्या ये तीनों आधा हैं? क्या ये तीनों आधा हैं? तो उत्तर आएगा निश्चित हाँ ये तीनों आधा है। लेकिन आधा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर वस्तुएं अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये वृत्ताकार वस्तु या वृत्त के परिप्रेक्ष्य में ये आधा है, ये आयताकार कागज का पन्ना है उसके परिप्रेक्ष्य में ये आधा है और ये भी एक आयताकार या वर्गाकार कागज जो भी कहिए उस परिप्रेक्ष्य में ये भी आधा है। लेकिन इन आधा का जो स्वरूप है, जो इसका मोड है वो चेंजेस है। देखिए इसमें कागज को इस तरह मोड़ा गया, कागज को इसमें उल्टा मोड़ा गया और ये वृत्ताकार को इस टाइप से। इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चा, एक ऐसा भी कर सकता था, ये भी आधा होगा। तो कहने का मतलब ये है आधा किस पूर्ण के किए जा रहे हैं। पूर्ण का मतलब वो यूनिट क्या है जिससे वो डिवाइड किए जा रहे हैं, उसके हिस्से किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए अब ये मैं इसको फिर से इस तरह का हिस्सा कर दिया। चलिए ये क्या होगा, ये जो शेडेड पार्ट छायांकित भाग है ये भी पूर्ण हिस्से का आधा। देखिए अब यहाँ पर मैं इसका दायरा बढ़ा दिया और बिना छायांकित भाग ये भी आधा है। तो छायांकित हिस्से को मैंने क्या लिख दिया 1/2। लेकिन ये किस 1/2 के संदर्भ में होगा? यहाँ पर 2/4। 2/4 मतलब टोटल हिस्से छायांकित माने कितने इसके हिस्से हुए हैं? ध्यान से देखिए 1 2 3 4, जिसमें 2 हिस्से छायांकित हैं तो ये 2/4 हुआ। इसमें कितने हिस्से बिना छायांकित है, बिना शेडेड है? ये 2/4। तो ये 2/4 का है या 1/2 का है, ये दोनों का मान आपस में बराबर होता है। अर्थात 1/2 बराबर 2/4, 1/2 बराबर 2/4, ये दोनों आपस में बराबर है। अर्थात ये दोनों क्या है? दोनों आधा को व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करते हैं आधा को, हाफ को। तो ये हमारा निकला। इसी तरह ये जो वर्गाकार आकृति को मैंने डिवाइड किया था ये आधा में, अब देखिए इसको ये आधा था, अब ये देखिए इसको ये आधा हिस्सा। लेकिन ध्यान से देखिए 1 2 3 4 हिस्से में डिवाइड हो गया। तो ये छायांकित भाग कितना है? 2 हिस्से हैं, 1 और 2, 2/4। 2/4 क्या हुआ? छायांकित भाग, ये भी आधा है और बिना छायांकित भाग ये भी 2/4 है, 1 2, तो ये भी आधा। तो कहने का मतलब ये है कि आधा हमारा किस पूर्ण या किस पूर्ण इकाई के संदर्भ में कहा जाता है, ये आधा को व्यक्त करता है। जैसे कि दूसरा उदाहरण, ये भी आधा है। ध्यान से देखिए ये भी आधा हुआ, ये त्रिभुज के संदर्भ में है। छायांकित भाग कितना है? 1/2।
बिना छायांकित भाग कितना है 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं आधा। तो आधा भाग छायांकित है और आधा भाग बिना छायांकित। तो ये जो आधा की अवधारणा है कंसेप्ट ऑफ हाफ, आधा किस संदर्भ में आधा कहा जा रहा है, ये कौन सा संदर्भ है जिसके रूप में ये आधा को व्यक्त करता है। तो ये आधा किसको व्यक्त कर रहा है इस त्रिभुज के संदर्भ में। ये आधा किसके व्यक्त कर रहा है वर्ग के संदर्भ में, दो हिस्से छायांकित हैं। ये आधा किसमें व्यक्त कर रहा है आयत के संदर्भ में, आयत का हिस्सा है, ये आयताकार रोटी है या पापड़ है, वृत्ताकार पापड़ है, ये इस संदर्भ में किया जाता है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, आधा का मतलब सभी के लिए नहीं होता, अलग अलग इकाई के संदर्भ में, अलग अलग यूनिट के संदर्भ में जब ये बात की जाती है तब ये आधा को व्यक्त करता है। ठीक है।